नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने चर्चा किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आखिर ब्रिटिशर्स ने क्यों किया। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से इससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जहाँ तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का सवाल है, इसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम एक एक करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो अधिवेशन होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो हुआ था मुंबई में। अंग्रेज़ों ने इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत चालाकियाँ की थी। इस बार भी उन्होंने एक और चालाकी की थी। वो ये था कि जहाँ कहीं भी अधिवेशन होगा, वहाँ के स्थानीय जो होंगे, जो आईएनसी के स्थानीय लीडर्स होंगे, वो वहाँ के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। यही हुआ प्रथम अधिवेशन में। प्रथम अधिवेशन होता है मुंबई में और जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो होते हैं व्योमकेश चंद्र बैनर्जी। अब ये होते हैं वेस्ट बंगाल के। WC बैनर्जी जो होते हैं वो वेस्ट बंगाल के होते हैं और ये अध्यक्षता कहाँ करते हैं? मुंबई में। समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि जो स्थानीय लोग होते हैं वो वहाँ की समस्याओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। जैसे कि प्रथम अधिवेशन होता है मुंबई में और अध्यक्ष बनाया जाता है WC बैनर्जी को, जो कहाँ के होते हैं? वेस्ट बंगाल की। अब वेस्ट बंगाल का एक बंदा मुंबई की समस्याओं को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता है, और जब कोई भी इंसान कहीं की समस्याओं को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकेगा तब वो एक बेहतर निदान भी नहीं कर सकेगा। अब क्या होता है कि जब वहाँ की समस्याओं के लिए बैठक होती है मुंबई में और अध्यक्ष बन जाते हैं WC बैनर्जी, अब जब वहाँ के समस्याओं का निदान करने के लिए इनको अध्यक्ष बनाया जाता है और वहाँ के समस्याओं का जब ये बेहतर तरीके से निदान करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ के जो स्थानीय नेता रहते हैं और स्थानीय लोग रहते हैं उनके अंदर एक असंतोष व्याप्त हो जाता है और वो ये सोचने लगते हैं कि जो व्योमकेश चंद्र बैनर्जी हैं, इन्होंने जानबूझ के यहाँ के समस्याओं को अटका के रखा है। और वो ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है, आपने हमारे समस्याओं को अटका के रखा है, जब हमारे अध्यक्षता का मौका मिलेगा तो हम भी आपकी समस्याओं का निपटारा अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। अब आपस में ही मतभेद होना शुरू हो जाता है। WC बैनर्जी प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में होता है वहाँ अध्यक्ष बनते हैं। अगले साल जो अधिवेशन होता है वो अधिवेशन होता है कोलकाता में, और कोलकाता के इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनते हैं वो होते हैं दादा भाई नौरोजी। अब ये एक होते हैं कहाँ के? साउथ इंडियन। अब जो इससे पहले मुंबई में अधिवेशन होता है वहाँ पे रहते हैं WC बैनर्जी, जहाँ पे होना चाहिए था किसको? दादा भाई नौरोजी को। लेकिन दादा भाई नौरोजी को न बना के किसको बनाया जाता है? WC बैनर्जी को। अब इनके पास मौका मिलता है कि जो WC बैनर्जी ने वहाँ किया था वो यहाँ वो करें, और यहाँ पे भी वही होता है और यहाँ की भी समस्याओं का निपटारा वो बेहतर तरीके से नहीं करते हैं। सेकेंड अधिवेशन होता है। थर्ड अधिवेशन में भी निरंतर ऐसी ही चीज़ें चलते रहती हैं। फोर्थ अधिवेशन में भी ऐसे ही चलते रहती हैं। अब तीसरे अधिवेशन पे हम आते हैं। तीसरा अधिवेशन जो होता है वो होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब साहब। बदरुद्दीन तैयब साहब के बारे में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो आते हैं बदरुद्दीन तैयब। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन होंगे? WC बैनर्जी। तो तीसरा अधिवेशन जो होता है वो होता है इलाहाबाद में, और जो अध्यक्ष होते हैं यहाँ पे वो कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा जो अधिवेशन होता है वो होता है मद्रास में, और यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं
जॉर्ज वाईसी यूले, और ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष होते हैं। तो हमने 4 जो अधिवेशन थे उनके बारे में चर्चा किया। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था मुंबई में। अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी। दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कोलकाता। वहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। और अध्यक्ष कौन थे? वहाँ पे थे बदरुद्दीन तैयब, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद चौथा अधिवेशन जो होता है वो होता है मद्रास में, और अध्यक्ष कौन होते हैं? जॉर्ज वाईसी यूले, और ये कौन होते हैं? प्रथम यूरोपीय। अब आते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कुछ नियम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो होता था वो साल के अंतिम महीने के अंतिम सप्ताह में, यानी हर साल दिसंबर में अंतिम सप्ताह में ही इसका आयोजन होता था। और इसका एक और रूल था, और दूसरा रूल ये था कि स्थानीय, मैंने इससे पहले भी इसकी चर्चा की थी, जो स्थानीय कार्यकर्ता या लीडर्स होते थे वो अध्यक्ष नहीं बनते थे। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम 4 जो अधिवेशन हुए थे, जहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, उनके बारे में मेरा लेक्चर। धन्यवाद। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने चर्चा किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आखिर ब्रिटिशर्स ने क्यों किया। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से इससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जहाँ तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का सवाल है, इसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम एक एक करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो अधिवेशन होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो हुआ था मुंबई में। अंग्रेज़ों ने इससे पहले, आपने देखा होगा कि बहुत चालाकियाँ की थी। इस बार भी उन्होंने एक और चालाकी की थी। वो ये था कि जहाँ कहीं भी अधिवेशन होगा वहाँ के स्थानीय जो होंगे, जो INC के स्थानीय लीडर्स होंगे, वो वहाँ के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। यही हुआ प्रथम अधिवेशन में। प्रथम अधिवेशन होता है मुंबई में, और जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो होते हैं व्योमकेश चंद्र बैनर्जी। अब ये होते हैं वेस्ट बंगाल के। WC बैनर्जी जो होते हैं वो वेस्ट बंगाल के होते हैं, और ये अध्यक्षता कहाँ करते हैं? मुंबई में। समस्या क्या आती है? समस्या